बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कुछ ज्यादा सियाने हो, तुम कुछ ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफ़ा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता, फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कुछ शीमा नाम की बीबी है, तो कहते हैं अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई, महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा रफसा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सोच, ये हुजूर ने हमें तायुन करके दिया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान ना बना दूं, अगर तू कहे तो यहां तेरे लिए मकान ना बना दूं, जहां 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहां तेरी पक्की रिहायश ना कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामंद का घर, मेरे बच्चों का घर, जहां मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे दे के रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे। उस पर शारहीन ने बड़ा कुछ लिखा है, कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था। ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूं। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर कुछ जगहों पे हमें हुकूक अदा करने पड़ते हैं, किसी मालदार भाई को किसी गरीब का ख्याल रखना पड़ ही जाता है, तो मेहरबानी करे वो ख्याल करे। मैंने एक अमीर भाई से एक दफा कहा कि तेरे गरीब
भाई की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तेरे बच्चे हैं, रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। तो कहने लगा नहीं, वो जब शादी करेगा तो मैं तावन करूंगा। तो मैंने कहा तू क्या तावन करेगा, क्या मतलब है तेरा? तू भाई की मोहब्बत को पैसों में तोल रहा है, सोचा ही नहीं तूने। वो उसी बाप की सुल्ब से जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, मेरे भाई को घूरता है। और आज तू कहता मैं ताउन कर दूंगा। मैंने कहा ताउन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाजों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की। मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फुफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूँ ना, खवातीन से करूँ कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामद के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो? तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेंगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ लें जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो। अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता यह है कि लोग कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी, हुजूर ने रहमतें फरमा दी। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते हैं रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखना। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस है, हाफिज मुंजरी अलैहि रहमा ने इसको लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। ऐसे सख्त अल्फाज ना अहादीस में बड़े कम मिलते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों, इस तरह के अल्फाज अहादीस के अंदर जरा कम मिलते हैं, थोड़े मिलते हैं। लेकिन अत-तरगीब व तरहीब में ये रवायत मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी फरमाते हुजूर तशरीफ फरमाते, ढेर सारे सहाबा जलवा फरमाते। अचानक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अचानक फरमाया जिसका कोई रिश्तेदार उससे नाराज है या जिसने अपने किसी रिश्तेदार को नाराज किया हुआ है वो उठे और मेरी महफिल से चला जाए। इतनी बड़ी बात रहमतल लिल आलमीन नबी ने फरमा दी। फरमाया जिसका कोई रिश्तेदार नाराज है, जिसने किसी रिश्तेदार को नाराज किया है, वो उठे और मेरी महफिल से वो चला जाए, रुखसत हो जाए। एक सहाबी उठे, थोड़ी देर के बाद वापस आए,
तो सहाबा कहते हैं हमने सवाल नहीं किया, लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। हमने लफ्जों से सवाल नहीं किया, लेकिन हमारी नजरें सवाली थी। गोया मुझसे पूछना चाहते थे कि साहब आप कहां गए, क्यों देर से आए। हुजूर ने जब फरमाया तो सिर्फ आप ही उठे। तो वो सहाबी कहने लगे मेरी खाला मुझसे नाराज थी। जब महबूब पाक ने फरमाया ना जिसने किसी को नाराज किया वो निकल जाए, तो मेरे दिल में ख्याल आया अगर यहां ही बैठने को जगह नहीं मिल रही फिर दुनिया में मिलेगी कहां। अगर यही मौका नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा। तो मैं चला गया खाला के पास, उसे मना के राजी करके आया हूं। कहते जब उन्होंने बताया तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने रिजल्ट अनाउंस किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, फरमाया सुनो, जहां को रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, जहां कोई एक भी रिश्ते तोड़ने वाला मौजूद होता है, वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता, वहां से अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। लिहाजा मैंने कहा कि उठ के चले जाओ, इसलिए कि हम जहां बैठे हैं वहां अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। और अगर तुम रिश्ते तोड़ोगे, हमारे यहाँ सबसे पहली मनसूबाबंदी करीबी रिश्तेदारों के बारे में होती है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम है, अगर किसी को बजरिया इल्म थोड़ी फोकियत मिल जाए तो बाकी सारे रिश्तेदारों को सारी रात ही जाहिल कहता रहता है, सारी रात। हालांकि उससे सवाल अगर ये पूछा जाए कि भाई वो तो जाहिल थे, तूने इल्म देने में क्या मेहनत की, तूने उनके सामने दीन पेश करने में क्या जद्दोजहद की। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 23 साल मेहनत फरमाते रहे, और बिल आखिर महबूब पाक अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार सबसे सख्त चचा अबू जाल ही था ना, उसके भी बच्चे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो नस्लें आ गई हुजूर की बारगाह में, तूने क्या जद्दोजहद की इल्म देने के लिए, क्या जद्दोजहद। और अगर कोई कहे कि वो गरीब हैं, वो बिल्कुल छोटे हैं, तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर अल्लाह ने तुझे वुसअत दी थी, तूने किस किस का हाथ पकड़ा और किस किस का बाजू थाम कर तूने उसे आगे पहुंचाया है, और किस किस का बाजू थाम के तूने कहा है कि आ जा तू भी मेरे साथ आगे चल और तू भी थोड़ा सा हासिल कर ले। हमने तो यही देखा है इल्ला माशाअल्लाह कि अगर कोई रिश्तेदार आगे निकल गया तो उसने गरीबों को रिश्तेदार ही मानना छोड़ दिया। उसने कहा वो दूर के रिश्तेदार हैं, कभी रहा करते थे, अब्बा जी की जो है वो रिश्तेदारी थी उनके साथ, अम्मा का रिश्ता था, लोग रिश्ता ही भूल जाते हैं। सिला रहमी इतना बड़ा अमल है, सिला रहमी का इतना बड़ा दीन के अंदर दर्जा है, सिला रहमी इतनी बड़ी चीज है कि मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, जिसने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की और नेक खोई की और हमसायों के साथ अच्छा सलूक किया, तो समझ लो उसने शहर आबाद करने में किरदार अदा किया। ये लोग आबादी, ये काम शहरों को आबाद करेगा, इसकी वजह से शहर आबाद होंगे, इसकी वजह से बस्तियां आबाद होंगी। और अगर लोग रिश्ते तोड़ेंगे, नाते तोड़ेंगे, ताल्लुकात तोड़ेंगे, हमारे यहाँ तो अब डॉक्टर आ गए मैदान में, नई से नई दास्तां, कहते कजन मैरिज ना करो, उसके अंदर बच्चे बीमार पैदा होते हैं। करीबी रिश्ते, एक नस्ल के आपस में रिश्ते ना करो। मुझे बतलाइए सैयदा फातिमा और मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का रिश्ता करीबी नहीं था? किस मकाम पर मना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सगे चचा की बेटी को दावत निकाह दिया, कहा मेरे साथ निकाह कर लो। अगर इसके अंदर कहीं भी कोई कमी होती, किसी जगह भी कोई इसमें नुकसान होता, तो क्या अल्लाह के रसूल कहीं ऐसी चीज का हुक्म दे सकते थे जिसमें उम्मत का जरा सा भी नुकसान होता? कोई ऐसी चीज रिश्तों को दूर करने के लिए नहीं। और हमारे लोग ऐसे हैं महज अल्लाह, वो डॉक्टर की बात सुन के आते हैं तो समझते अल्लाह जाने पता नहीं क्या उसने बात सुना दी। हालांकि डॉक्टरों की तहकीक तो रोज बदलती है भाई, कल वो कुछ कह रहे थे, आज वो कुछ कह रहे हैं, परसों वो कुछ कहेंगे, उनकी तो तहकीक बदलती है, रिसर्च बदलती है। कभी ये वाले टांके लगते थे, अब ये वाले टांके लगेंगे, परसों सर्जरी का अंदाज और था, आज और है, कल नई तहकीक आएगी तो और आएगा। साइंस तो रोज सजदा साफ करती है। ये मेरे महबूब हैं जो शब को कह दिया, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये महबूब पाक का कमाल है कि जो कह देते हैं वो हो जाता। खुदारा रिश्तों को बढ़ाइए, रिश्तों को निभाइए, ताल्लुकात को वुसअत दीजिए। कोई भी शख्स अगर रिश्तों को उनके असल मकाम पे रखेगा तो माशरे में फूल खिलेंगे, खुशियां महकेंगी, रोशनी आएंगी, खूबसूरतियां आगे बढ़ेंगी,
तवानाइयां पैदा हों। इंसान इंसानों से मिलकर मजबूत होता है, इंसान इंसानों से मिलकर एक अच्छा मुआशरा तश्कील देता है। रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंजुल माल के अंदर यह भी इरशाद फरमाया अगर तुम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करोगे, अगर तुम सिला रहमी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी औलाद के लिए रिज्क के वसी मौके पैदा फरमाएगा। अगर चंद पैसे तुम किसी गरीब रिश्तेदार पे खर्च करोगे तो मालिक करीम तुम्हारे बच्चों के लिए रिज्क के वसी मौके पैदा फरमाए। तो याद रखे, कुछ हुकूक मियाँ बीवी के हैं। कोई शख्स वहां भी तकादा ना करे, कोई बहन तकादा ना करे कि मेरा भाई किसी भी तौर पर बीवी की कोई बात ना माने और सिर्फ वो मेरी तरफ ही तवज्जो रखे। कोई माँ ये तकादा ना करे, इसलिए कि उसके हुकूक भी अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए। और कोई बीवी किसी जगह ये तकादा कतन न करे, किसी मकाम पर ये तकादा न करे कि वो कहे कि तो बहन की तरफ नहीं देखेगा तो अम्मा की बात नहीं सुनेगा। इससे आगे बढ़कर एक और बात है, उस पर भी जरूर गौर फरमाइएगा। अगर शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की इज्जत करे, उनका इकराम करे, अच्छे लफ्जों में उनको याद करे, तो बीवी के माँ बाप भी माँ बाप ही होते हैं, उसके बहन भाई भी बहन भाई होते हैं। अगर तू उनका नाम अच्छे लफ्जों के साथ पुकारेगा, हमारे माशरे में कुछ चीजें शर्म का बाइस है। कहते मुझे शर्म आती है जुमला कहते, लोग छेड़ते, बच्चे बातें करते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक वो जिसने तुझे जन्म दिया, पैदा किया, जिसकी सुल्ब से तू है, और दूसरा वो जो तेरा उस्ताद है, जो तुझे खैर की तालीम देता है, जिसकी वजह से तू राह रास्त पे है, राह हक पे है, और तीसरा फरमाया वो तेरा बाप है जिसने अपनी बेटी देके तुझे बेटा बनाया है। तो उसके हुकूक का तूने ख्याल करना। ये किस तरह की बात हुई कि तू बीवी से ये तो तकादा करे कि मैंने आज आके देखा है कि मेरी अम्मा बैठी, तुमने रोटी नहीं पूछी, और जब उसकी अम्मा आए तो फिर तेरे तौर तरीके ही बदल जाए, तेरा स्टाइल ही बदल जाए। तू उनका नाम ले तो तेरी या तो तेरे लबों पर तंजिया हंसी हो या तेरे जुमलों के अंदर सख्तपन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखना चाहिए, हर रिश्ते को उसका मकाम देना चाहिए, हर रिश्ते को उसका वकार देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए। तो कहते अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना, जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए। एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के अर्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते हैं, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते हैं, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी,
खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल करती थी। ये कमजोर होती थी तो खतीजा तोहफे देती थी। फरमाया आज जब ये दोबारा आई है तो पिछली सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई हैं, वो सारे ख्यालात तसव्वुरात फिर से उजागर हो गए। और फरमाया मैंने वो सारी निस्बतों को, उन सारी बातों को निभाने की कोशिश की जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर ख़त्म की, फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकाजा न करे, कोई तकाजा न करे, कोई खामन ये तकाजा न करे जब तू मेरे घर में रहती है तो इस पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। तू कैसे पाबंद कर सकता है जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहता है नहीं मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा जी, इसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीजों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। मेरे एक दोस्त ने एक दफा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज झगड़ा होता था ना, रोज झगड़ा होता था, और झगड़ा मियाँ बीवी का अपना कोई भी नहीं होता, किसी तीसरे की वजह से होता है जब भी होता है। तो वो रोज झगड़ा होता था, तो होता था माँ बाप की वजह से। तो झगड़ा इस बात पे दोनों अलहदा रहते थे, इस बात पे झगड़ा खत्म हुआ कि अब तेरे माँ बाप आएंगे तो मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, और मेरे आएंगे तो तू भी ना देना, बेशक बैठे रहेंगे। तो कहते हैं कि पहले बेटे के वालिदैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो मुलाजम नहीं खोला, रोटी भी मुलाजम ही लाया, और जब वो रुखसत होने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने भी वो नौकर ही गया। कुछ ही दिन गुजरे थे तो बेटी का बाप मिलने आया, वादा था कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, ठीक है दोनों ही नहीं देंगे। लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी अब्बा जी की, बेटी के हाथ में प्लेट थी, वो ढब से गिरी, ठा की आवाज आई, दौड़ी गई, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं, जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं तो वो खैराज बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूँ, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती। रिश्तों का जो आपस के अंदर गहराई होती है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमेशा रहते, इंसान को याद आती। देखिए कोई बुला सकता है कि बचपन में मैं अपने बहन और भाई के साथ खेला करता था, वो यादें रोज उसे आती हैं, वो रोज जब लेटता है तो वो दास्तानें उसके ज़हन में आती हैं। कैसे इन ताल्लुकात को ख़त्म किया जा सकता है। रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं ये सारे अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो अच्छा घर, अच्छा ख़ानदान, अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। लिहाजा फैमिली का कोई मेंबर भी, ख़ानदान का कोई रुकन भी कभी भी किसी रिश्ते के बारे में ये रवैया ना रखे कि उसे तोड़ दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार बदमज़हब हो जाए, अगर कोई किसी सहाबी का बेअदब है, अहले बैत नबुव्वत में से किसी का बेअदब है, उसके अकीदे में मैल कुचैल है, तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उससे रुख मोड़ लेना चाहिए, फिर तो खत्म हो। हमारे यहाँ ये होता है कि बदमज़हब जितना मर्जी हो जाए वो कबूल है, लेकिन अगर हमारी शान में कोई बेअदबी कर बैठा फिर काबिल कबूल नहीं। बदमज़हब से रिश्ता तोड़ा जाएगा, बदमज़हब बद अकीदा से रिश्ता तोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कमी है उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी। दुआ है अल्लाह के हुजूर मालिक करीम कुरान और सुन्नत के नूर से सीनों को मुनव्वर फरमाए।